रहे विषय। जय मातरम, मातरम। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे अत्याचार, नहीं सहेंगे। आपका क्या मांगे हैं? हमारी प्रोटेस्ट इस बात से है कि हम सारे डॉक्टर्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, रेजिडेंट्स, एसआर और सारे जो भी डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे इसलिए प्रोटेस्ट करने आए हैं कि जैसे कि आप सब जानते हैं आर्टिकल मेडिकल नेशनल कॉलेज कोलकाता में एक सेकेंड ईयर पीजी के साथ रेप और मर्डर भी हुआ है। तो उसके लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं कि फीमेल स्टाफ जहाँ काम कर रही है वर्क प्लेस सेफ्टी होनी चाहिए। जब हम 36 घंटे की ड्यूटी करते हैं तो हम बेसिक ये बस एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको 5-10 मिनट या 1 घंटे सोने का मिले। अगर उस टाइम पे कोई अननोन सिक्योरिटी इश्यूज़ के कारण कोई भी थर्ड पर्सन आता है तो उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि ऐसे कैसे किसी को भी अलाउ कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, सारी डॉक्टर्स के लिए स्पेशली फीमेल हो या मेल्स हो वर्क प्लेस सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर्स ड्यूटी रूम हर जगह होना चाहिए ताकि वो देर रात बिरात उसको अपना रूम ना जाना पड़े। कभी कभार बड़े अस्पताल जैसे दिल्ली वगैरह के कॉलेजेस में 1 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना पड़ता है। अगर नाइट ड्यूटी कॉल रहता है, नाश्ता करने भी रात को भूख लगी जाना पड़ता है, तो वो सेफ नहीं है। इसलिए हम सब चाहते हैं कि डॉक्टर्स ड्यूटी रूम प्रॉपर होना चाहिए, सीसीटीवी की निगरानी होनी चाहिए, गार्ड्स प्रॉपर तैनात होने चाहिए ताकि, और एक फीमेल वर्कर रात को भी होनी चाहिए कि इनकेस अगर फीमेल डॉक्टर को प्रॉब्लम हो रही है कि वो बॉयज़ मेल स्टाफ से बात नहीं कर पा रही है तो फीमेल स्टाफ होनी चाहिए उनके हेल्प करने के लिए। बेसिक रिक्वायरमेंट यही है हमारी। और हम सब ये बोलना चाहते हैं जनता को कि अगर आप डॉक्टर बोल रहे हो और डॉक्टर को भगवान मान रहे हो, या तो आप मानना बंद कर दो या तो हमको इक्वली उतनी रिस्पेक्ट दो और नॉर्मल बेसिक ह्यूमैनिटी शो करो कि रेप और मर्डर जैसी चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। कहीं पे भी ये नहीं होती है और वर्क प्लेस में तो स्पेशली नहीं होता है। तो ये सब हम कंडेम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। मैं डॉक्टर अनन्या गांगुली हूँ, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट एसआर। बताइए आप लोग आज किस बात को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, कैलकाटा में ये जो भी इंसिडेंट हुआ है, जो एक फीमेल रेजिडेंट फर्स्ट ईयर जो थी उनके साथ बहुत ही गलत वहाँ पर हुआ है। और इस चीज़ का विरोध आज सिर्फ हम नहीं, इस चीज़ का विरोध आज पूरा देश कर रहा है। और इस तरीके की जो भी घटनाएं होती हैं ये बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है और ना ही इस तरीके की घटनाएं टॉलरेट की जाएंगी। आज हम सब सड़कों पे उतरे हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए कि उन्हें इंसाफ मिले और आगे आने वाली हमारी जितनी भी पीढ़ियाँ हैं, जो भी डॉक्टर्स की जो भी हमारे जूनियर्स आएंगे या जो भी लोग रहते हैं, तो एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर प्रशासन की उजागर हुई है प्रशासन की तरफ से कि उनको आप देखिए कि जो हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर महफूज नहीं है तो डॉक्टर आपको कहाँ महफूज होगा? आप ये बताइए। कोई भी बाहर का एक आदमी आता है और इस तरीके का दुराचार करके चला जाता है जिसकी, और अभी भी उस केस को कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है, उसको कवर किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल भी उस चीज़ को कवर ना किया जाए और उनके साथ इंसाफ हो। और आज इसी तरीके की कैंडल मार्च मध्य प्रदेश में लगभग सभी मेडिकल कॉलेज ने ऑर्गेनाइज की है और हम लोग आज लड़ रहे हैं। और अगर हम डॉक्टर मरियम खान है। जिस तरह की मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस तरह की घटना हुई थी कोलकाता में बहुत ही निंदनीय है और इस तरह के होने से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डर है। रात में ड्यूटी हर किसी को करनी पड़ती है, लेकिन इससे हम लोग बहुत ज़्यादा घबराहट और डर रहे हैं कि पता नहीं कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ये तो होता ही रहता है। और इस तरह के अगर हमारी सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं रहेगा तो हम अपनी ड्यूटी देने में वो रहेंगे, असमर्थ रहेंगे। के साथ दुष्कर्म किया गया जब वो अपनी 36 घंटे की ड्यूटी कर रही थी। उनके साथ सेमिनार रूम में किसी नॉर्मल शख्स ने दुष्कर्म किया, जिसके ऊपर आज तक पश्चिम बंगाल या किसी भी सरकार ने कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाए हैं। आज तक भी जो मुजरिम है वो ऐसा ही घूम रहा है, उसको फांसी की सज़ा नहीं हुई है, उसके साथ कुछ कट्टर स्टेप नहीं लिया गया है। और दूसरी बात जो है, हम आज हमारे कैंडल मार्च के पीसफुल प्रोटेस्ट से सरकार का ध्यान और आम जन का ध्यान हमारी प्रॉब्लम की तरफ लाना चाहते हैं, जिसे हम भगवान का दर्जा देते हैं। आज भगवान खुद के ही निवास में अगर प्रोटेक्टेड नहीं है तो हम क्या करें? फिर भगवान कैसे किसी का सपोर्ट करेंगे? आज के कैंडल मार्च के हिसाब से हम आम जनता से यही रिक्वेस्ट करते हैं, यही गुहार लगाते हैं कि हम डॉक्टर्स अथवा आपके प्यारे चिकित्सकों का सपोर्ट करें, हमें सेफ्टी प्रदान करें और हमारे लिए एक पीसफुल एनवायरनमेंट सरकार से डिमांड करें। अपना परिचय। मेरा नाम डॉक्टर रुचिका जोशी, जीएमसी खंडवा 19 बैच। ये वेस्ट बंगाल में एक हमारे ट्रेनी डॉक्टर के साथ बड़ी दुखद घटना घटी है।
उस घटना के विरोध स्वरूप हम सारा जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन खंडवा मेडिकल कॉलेज के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। MTA खंडवा के साथ कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। ये हमारा जिला चिकित्सालय से होके घंटाघर तक हमारा ये जाएगा, नगर निगम तक। और हम चाहते हैं कि इस तरह की घटना ना हो और हमारे बच्चों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए हर जगह। स्पेशली हमारे जो गर्ल्स डॉक्टर हैं ट्रेनी, उनके लिए अच्छा सेपरेट ड्यूटी रूम और सुरक्षा की दृष्टि से उनको लेडी गार्ड का इंतजाम होना चाहिए। तो ये प्रदर्शन जो है चल रहा है, ये ऑल ओवर इंडिया सारे जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन वाले बच्चे कर रहे हैं और उनके साथ हमारा पूरा भारतवर्ष के मेडिकल टीचर एसोसिएशन का पूरा सहयोग है। मध्य प्रदेश मेडिकल टीचर एसोसिएशन का भी पूरा उनके साथ है कि उनकी सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता ना किया जाए। मेरा नाम निपुण मालवीय है और मैं MBBS फाइनल ईयर का छात्र हूँ। और जैसा कि ये हो रहा है, ये ऐसे हालात अगर देश में बनते तो हमें भी डर लगता है कि आगे जाकर के हम सरकारी अस्पताल में अपनी सेवाएं कैसे दे पाएँ। और हमारी बहनें भी जो मेरे साथ में जो पढ़ाई कर रही हैं, वो आगे जाकर के अपनी सेवाएं सुरक्षित तरीके से कैसे दे पाएंगी, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है और इस पर कार्रवाई जरूर होना चाहिए।